हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम विवाह के बारे में। तो सबसे पहले हम मुस्लिम विवाह के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ दूसरी कम्युनिटी में, जैसे कि हिंदू कम्युनिटी, वहाँ जो विवाह है वो एक धार्मिक संस्कार के तौर पर देखा जाता है, जिसे पूरा करना एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। वहीं मुस्लिम विवाह जो है वो स्त्री पुरुषों के बीच होने वाला एक सामाजिक समझौता है, जिसका उद्देश्य परिवार की संपत्ति का उपयोग करना, बच्चों को जन्म देना तथा उन्हें वैध रूप प्रदान करना है। यानी कि जो मुस्लिम समाज है वो विवाह को एक समझौते के रूप में देखता है, जिसका जो उद्देश्य है वो अपनी संपत्ति का उपयोग करने के साथ ही बच्चों को जन्म देना, उन्हें वैध रूप देना और एक परिवार की स्थापना करना है। हेदिया के अनुसार मुस्लिम विवाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य यौनिक संबंधों द्वारा बच्चों के जन्म को कानूनी रूप देना है। साथ ही इसका कार्य समाज के हित में पति पत्नी और उनसे उत्पन्न संतानों के अधिकारों तथा कर्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक जीवन का निर्माण करना है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा समझौता है जो कि यौन संबंधों को मान्यता देता है। एक विवाह का जो है वो स्वरूप तैयार करता है। एक विवाह जो विवाह को जो कानूनी मान्यता मिलती है वो समाज के ज़रिए मिलती है। वो एक ऐसा समझौता है जो कि पति पत्नी दोनों के हित में है, उनके संतान के हित में है, उनके अधिकार और जो कर्तव्य हैं उनको परिभाषित करने के साथ साथ उनके जीवन को नियमित करता है। अब पढ़ते हैं मुस्लिम विवाह के उद्देश्यों के बारे में। तो मुस्लिम विवाह के जो उद्देश्य हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है कि मुस्लिम विवाह जो है उसका सबसे जो प्रमुख उद्देश्य है वो है पति पत्नी को यौन संबंध का अधिकार देना। यानी कि एक वैध जो है एक वैध उनके विवाह को वैध रूप देना और उनके यौन संबंधों को उनके यौन संबंध का जो है उन्हें अधिकार प्रदान करना है, जिससे कि उनसे उत्पन्न संतानें भी वैध हो सकें। दूसरे नंबर पे आता है बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना, दूसरा प्रमुख उद्देश्य है। जो मुस्लिम विवाह है उसका दूसरा उद्देश्य है बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना और उन्हें वैधता प्रदान करना बताया गया है। तीसरे नंबर पे आता है मुस्लिम विवाह का जो तीसरा उद्देश्य बताया गया है वो है पति पत्नी के पारस्परिक अधिकारों को मेहर के द्वारा स्थायी रूप प्रदान करना। जो मुस्लिम विवाह है उसमें एक मेहर की राशि जो है विवाह के टाइम तय की जाती है। उसका मतलब होता है कि पति जो है अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी पत्नी से वादा करता है कि वो जैसे कि विवाह ख़त्म हो रहा है, जैसे कि तलाक हो जाता है या किसी भी कारणों से, तो पति जो है एक जो राशि तय की गई होती है उसे देता है, निर्धारित राशि देता है। तो ये मेहर की जो राशि है ये इसका मतलब ये है ताकि जो विवाह है पति पत्नी के बीच जो अधिकार है उन्हें मजबूती दी जा सके। फोर्थ नंबर पे आता है कि बहुपत्नी विवाह को मान्यता देना मुस्लिम विवाह का चौथा उद्देश्य है। जो कि पुराने समाज थे उस वक्त जो था मुस्लिम जो कम्युनिटी ये चाहती थी कि मतलब अपनी जो समाज है या अपना जो समुदाय है उसमें बढ़ोतरी करे, तो इसलिए उस वक्त जो है बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन था। हालांकि अभी भी ये कुछ समाजों में अभी भी कहीं जहाँ एजुकेशन कम है वहाँ बहुपत्नी एक जैसी मान्यता आपको देखने को मिलेगी, पर जो एजुकेटेड समाज है वहाँ ये चीज़ें कम देखने को मिलती है। तो जो मुस्लिम विवाह का चौथा उद्देश्य है वो है पत्नी विवाह को मान्यता देना, जिससे कि जो है पति एक से ज़्यादा जो है शादी कर सके, ऐसा मुस्लिम समाज में प्रचलित है। पाँचवें नंबर पे आता है कि मुस्लिम विवाह का जो सबसे लास्ट का उद्देश्य है वो है विवाह से संबंधित जो समझौता है उसका पूरी तरीके से पालन करना। यानी कि जो अधिकार जिनका जो समझौते की बात परिवार शादी के वक्त हुई है, यानी कि वो एक दूसरे की देखभाल करेंगे, अपने परिवार की देखभाल करेंगे, अपने आप से जुड़े हुए जो कर्तव्य हैं उन्हें पूरा करेंगे, उनका पूरी तरीके से पालन करना, जिससे कि जो व्यवस्था है समाज की उसे बनाए रखा जा सके। अन्यथा अगर ये दोनों में से कोई भी एक पक्ष जो है अपने कही हुई बात का पालन नहीं करता तब दूसरा पक्ष उसे तलाक के द्वारा छोड़ सकता है। तो ये थे मुस्लिम विवाह के उद्देश्य। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।